हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेसलाइन मिशन युवा फाइनली लॉन्च हो चुका है जो ऐप आज के दिन। तो आज देखेंगे कि कैसे हम नई ऐप को इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उसके अंदर डेटा फाइनली सेव करेंगे और जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम जो पुरानी ऐप आपको दिखाई दे रही है सामने स्क्रीन में, उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे। जब ये ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी तो अब ये ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। हम प्ले स्टोर से सर्च करेंगे मिशन युवा। इस पहला ऑप्शन जो है ये हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब ओपन बटन को क्लिक करने के बाद ये हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 3 हमें ऑप्शन दे रहा है, इन्वेस्टिगेटर का, सुपरवाइज़र का और वेब डैशबोर्ड लॉगिन का। जो भी हमारे इम्यूनिटेटर्स होंगे वो इन्वेस्टिगेटर्स को क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज़र को क्लिक करेंगे और वेब पोर्टल डैशबोर्ड में देखना चाहते हैं व्यू में इन्वेस्टिगेटर का हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा जो इमेज आ रही है वो डाल के इसको लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो OTP सेंड होगा और इस OTP में हम अपना OTP डाल के उसको सबमिट बटन क्लिक करेंगे। OTP के आने के बाद ये हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन के बाद हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट हाउस होल्ड एन्यूमरेटर में हम क्लिक करेंगे और इससे फॉर्म को फिल करने से पहले हमें जो क्राइटेरिया है उसको हमें पता होना चाहिए कि इस मिशन में वो क्राइटेरिया क्या है जो ये ढूंढना चाहते हैं। इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो है PEE, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड, PEU, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड, एंड PEUR, दैट इज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड। अब इस कैटेगरी में क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको इंडिविजुअल वो फुलफिल करेगा तो इस कैटेगरी में आएगा, वो हम पहले देख लेते हैं। एक इमेज में मैंने बनाया हुआ है, उसमें पहला क्राइटेरिया है PEE। कोई भी इंडिविजुअल अगर वो PEE में इस फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ही वो इस कैटेगरी में आएगा। पहला है एज 18 से लेकर 39 ईयर्स में होगा। दूसरा एजुकेशन लेवल जो है वो सेकेंडरी और हायर, दैट मीन्स कोर्स 6, 7, 8, 9 अगर कोई भी उसने सेलेक्ट किया है। साथ में वो विलिंगनेस टू चेंज द वर्क यस करेगा और साथ में जो करंटली एम्प्लॉयड वो वर्क एज ए हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर अनपेड होगा या कोड नंबर 2 सेलेक्ट किया होगा। रेगुलर वेज सैलरीड जॉब इन प्राइवेट सेक्टर होगा, कोड नंबर 4, या कैजुअल लेबर, कोड नंबर 5 होगा। और हायर एजुकेशन जो है परसुइंग नेक्स्ट 3 ईयर वो अगर नो करेगा तो वो इंडिविजुअल PEE में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है PEU, दैट इज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। उस में जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा वो क्या होना चाहिए, एज जो है 18 से लेकर 39 ईयर्स में, एजुकेशन लेवल जो है वो सेकेंडरी और हायर, दैट इज कोड 6, 7, 8, 9। एम्प्लॉय स्टेटस वो होगा जो करंटली अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग जॉब, वो अनएम्प्लॉयड है बस जॉब की तलाश में है, कोड नंबर 7। और हायर एजुकेशन जो नेक्स्ट 3 ईयर में वो नो होगा। तीसरा क्राइटेरिया है वो PEUR, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़। इसके लिए कोई भी एज बार डिफाइन नहीं है, कोई भी किसी एज का भी हो सकता है। बट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो करंटली सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी। अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी वो होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे एक शॉप है
जो दुकानदार कर रहा है उसने अपने आप को कहीं ना कहीं रजिस्टर कराया होगा, नागा फार्म में या कहीं पे, या लाइसेंस लिया होगा। वो एक रजिस्टर्ड फर्म होगी, वो इसको रजिस्टर कैटेगरी में लाया जाता है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, जैसे घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो ट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपनी लोकेलिटी में 5-10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको हम अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में रहेंगे। या कोई ऐसे घर पे कैटल है जो हमें मिल्क प्रोड्यूस कर रही है 10 लीटर, कुछ हम हाउस घर पे यूज़ कर रहे हैं और कुछ हम बाहर बेच देते हैं जिससे थोड़ी सी इनकम आ जाए, उस कैटेगरी को अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इन 3 क्राइटेरिया को हम यही चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले जो इस मिशन युवा सर्वे से, ताकि इस क्राइटेरिया में कोई भी इंडिविजुअल फिल होगा, उनका फ़ोन नंबर, उनकी डिटेल लेके, ताकि इनको किस ढंग से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, क्या परेशानी आ रही है, क्या इनको रिक्वायरमेंट है, ताकि पॉलिसी मेकिंग बना पाएँ, ताकि इन बंदों को जॉब दे पाए। इस क्राइटेरिया से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अब हम देखेंगे कि कैसे हमने अब देखेंगे हम बेसलाइन सर्वे मिशन युवा में कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा इमरेटर द्वारा। अब देखते हैं हमें हमें कैसे ऐप को चलाना है। हमने ऐप इंस्टॉल कर दी है। जैसे लॉगिन होने के बाद ये हमें ऑप्शन दिखेगा, तो हमें पहले ऑप्शन में जाके जो भी आपका अलॉटमेंट हुई है इमरेटर को, सो रूरल या अर्बन, वैसे सिलेक्ट करेंगे। हम रूरल के सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हम उधमपुर करेंगे, ब्लॉक कुलवंता, पंचायत अमरो, विलेज भी हम अमरो लिख लेंगे। सीरियल नंबर ऑटो जनरेटेड रहेगा। हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखेंगे जो आप डोर टू डोर सर्वे करने जाओगे। हाउस होल्ड साइज इंक्लूडिंग हेड ऑफ़ द फैमिली होगा। हाउस होल्ड टाइप जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, जिनकी अपनी लैंड है और वो उसी में एग्रीकल्चर करते हैं, वो पहले में आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, शॉपकीपर्स हो गया, इंश्योरेंस करते हैं जो लोग, या वकील हो गए, डॉक्टर्स हो गए प्राइवेट वाले, वो इसमें आएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। थर्ड आएगा रेगुलर वेज सैलरी अर्निंग, या वो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। जहाँ किसी की शॉप पे काम करते हैं वो भी रेगुलर सैलरी मिलती है, जैसे ड्राइवर आ गए जिनकी अपनी गाड़ी नहीं है पर किसी की गाड़ी चलाते हैं, उनको सैलरी बेसिस में मिलते हैं, वो रेगुलर वेजेस सैलरी अर्निंग में आएगा थर्ड पे। कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर, वो ऐसे लेबर्स जो हायर किए गए हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, दिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से, उनको हम जो साथ ही साथ एग्रीकल्चर का काम करते हैं रिलेटेड, वो कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर हो गए। फिफ्थ कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर, वो ऐसे लेबर जो एग्रीकल्चर का काम छोड़ के रेस्ट ऑफ द काम करते हैं, जैसे लेबर हो गई कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, या लोडिंग अनलोडिंग के लिए आ गए, माइनिंग के लिए हो गए, बंदे कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर में काउंट करें। अगर इस क्राइटेरिया में कोई भी फुलफिल नहीं करता है तो वो अदर कैटेगरी में आएगा। हमने सेल्फ एग्रीकल्चर में कर दिया। अब नाइन्थ है एग्रीकल्चर लैंड पोसेशन इन कनाल्स। ऊपर हमने एट्थ में लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, उसकी ओन लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो हम नाइन्थ में नो लैंड नहीं दे सकते। इस ढंग से हमें आगे ध्यान रखें कि जो भी हमने पीछे ऑप्शन चूज़ किया उसके रिलेटेड अगला वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं लिंक होगा या मैच होगा, तो वो ध्यान रखें जितने भी इनोवेटर्स हैं। तो हमने लेस देन 10 कनाल, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर का काम करता है, तो उसके बाद नो लैंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर होता, मे बी उस पर ऑप्शन हो सकता है, उसके पास है कि वो उसके पास जगह नहीं है, वो इसलिए दूसरा काम करता है। 10th आ गया डज द फैमिली हैज़ एंटरप्राइजेज ऑफ एनी टाइप। इसका मतलब है कि फैमिली में कोई भी बंदा कोई उद्यम है, काम कर रहा है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में।
तो यस और नो, अगर यस है तो यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो किस टाइप का काम है, जो फैमिली बिजनेस किस टाइप का है, वो इस ऑप्शंस में आप देख के उसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज एजुकेशन का काम करते हैं, कोई सेकेंडरी वाला। लोकेशन कहाँ पे है, इनसाइड द हाउस करते हैं। सोशल कैटेगरी क्या है, वो है जनरल। एनुअल इनकम कितनी है, लेट्स सपोज बिलो 2 लाख। राशन टाइप्स ये डिफरेंट डिफरेंट आपको दिए गए हैं। आपको मेनली राशन कार्ड जो उनका लेना ही लेना है ताकि डुप्लीकेसी रिमूव हो। और इस केस में मैं नो राशन कार्ड ले रहा हूँ, और नो राशन कार्ड आप सबसे मिनिमम ना के बराबर ही लें तो अच्छा है। यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, ये यूनिक आईडी हाउस होल्ड जनरेट हो गया है। ये जो आईडी है, हर एक इमिडिएटर एक मार्कर लेके जाएं और ये सर्वे ये नंबर नोट करें अपने रजिस्टर में। सीरियल नंबर, आईडी, हेड ऑफ हाउस होल्ड नंबर, फ़ोन नंबर, मेंबर्स कितने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है एक टेबल बना लें। वो नोट करने के बाद घर के बाहर मार्कर से युवा सर्वे, जो भी आपने ईयर लिखना है, ईयर 2025, यूनिक आईडी हाउस होल्डर लिख दें, ताकि कोई भी सुपरवाइज़र या हायर अथॉरिटी अगर विज़िट करती है तो उसको इजीली फाइंड आउट हो पाए हाउस होल्ड कहाँ पे कौन सा है। अब ये यहाँ पे ऐड ऑन किया है मोबाइल नंबर, ये 16th नंबर आ गया। ऐड हाउस होल्ड मेम्बर डिटेल, हमने 6 मेंबर डाले थे तो यहाँ पे 6 मेंबर हमें डिटेल डालने पड़ेंगे। अब हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। नेम, हेड ऑफ द फैमिली से हम स्टार्ट करते हैं। नाम डाल दिया हमने। सेल्फ, एज 65, मेल, नो, एजुकेशन मिडिल रखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन नो, एम्प्लॉय स्टेटस हमने इस केस में हम फर्स्ट लेंगे क्योंकि हमने पीछे चूज़ किया था कि वो एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर में है, तो वो पहला ऑप्शन आता है वर्क इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज सेल्फ एम्प्लॉयड ओन अकाउंट वर्कर, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। सेकंड में आएगा वर्क एज ए हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज अनपेड फैमिली वर्कर, जैसे हमारी फैमिली या कोई ऐसे शॉप में कोई लड़का काम कर रहा है जिसको हम पैसे नहीं देते हैं या इनकम नहीं देते हैं, वो सेकंड कैटेगरी में आएगा। तीसरा जो है वर्क एज ए रेगुलर सैलरी वेज एम्प्लॉय कैजुअल वेज लेबर इन गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी ऐसा क्राइटेरिया जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या लेबर है या रेगुलर सैलरी ले रहा है, वेजेस ले रहा है, डेली वेजेस हो गए, वो सारे के सारे थर्ड में काउंट किया जाएगा। फोर्थ में आएगा वर्क एज ए रेगुलर सैलरी वेज एम्प्लॉय इन प्राइवेट सेक्टर, जैसे किसी कोई भी शॉप पे कोई भी लड़के रखे हैं काम करने के लिए, उनको अगर सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं, उसमें हम फोर्थ नंबर में इसको कंसीडर किया जाएगा। वर्क एज ए कैजुअल वेज लेबर, या कोई भी ऐसे हमने लेबर्स लगाई हैं कैजुअल वर्कर फॉर हायरिंग किया फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो डे बेसिस में या ऑनली बेसिस में वो हम फिफ्थ में रखेंगे। सिक्स्थ में है सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़, वो अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी वो होती है जो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी ऑफिशियली, जैसे कोई भी पढ़ा रहा है 5-10 बंदों को, या कहीं होम ट्यूशन देने जा रहा है जो उसने रजिस्टर नहीं की अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, या कोई किचन गार्डन किया है तो यहाँ पे कुछ भी उस वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलते हैं या उसको थोड़ा बेच के उसको इनकम मिलता है, या कई कैटल पाली है वहाँ से जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, कुछ घर के लिए यूज़ कर दिया, रेस्ट ऑफ द वो बेच देते हैं। उससे जो भी मिनिमम थोड़ी भी इनकम अगर जनरेशन होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाएगा। सेवन्थ हो गई नॉन वर्किंग बट सीकिंग एंड और एबिलिटी फॉर वर्क अवेलेबल फॉर वर्क, दैट मीन वो जॉब नहीं कर रहा है, वो अभी ढूंढ रहा है, वो सेवन्थ में काउंट किया जाएगा। एट्थ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, वो इस एट्थ में आएगा। नाइन्थ अटेंडिंग डोमेस्टिक ड्यूटी और एज एन
और एंड आल्सो एंगेज इन स्विंग टेलिंग वीडिंग एंड अदर हाउस होल्ड यूजेस। वो बंदे जो घर का भी काम करते हैं और बाहर टेलरिंग वगैरह आगे पीछे एनजीओस में या नेशनल लिवलीहुड मिशंस में काम करते हैं, वो 9th में काउंट किया जाएगा। 10th में रिटायरीज पेंशन्स वगैरह आएगा। 11th में नॉन एबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी, जो बेडिडन है, जो काम नहीं कर पाते या हैंडीकैप्ड हैं, जो काम नहीं कर पाते, वो 11th में। जो रेस्ट ऑफ द आपको लगता है इनमें नहीं आ रहा है, वो 12th में काउंट किया जाएगा। इसमें हम फर्स्ट को चूज़ करेंगे। इसमें आएगा नॉन विलिंगनेस, तो उद्यम में वो रजिस्टर्ड है। इस केस में वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो इन्होंने उद्यम में रजिस्टर नहीं किया होगा करके एनुअल इनकम बिलो 2 लाख नेस किया जाएगा। यहाँ पे पता चल गया कि ये जो पर्सन है वो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आया। ये मेंबर ऑफ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई होगा, वो वहाँ पे शो किया जाएगा। हम दूसरा मेंबर को लेंगे। स्पोर्ट्स एजुकेशन मिडिल रखे हमने। टेक्निकल नो। एम्प्लॉय स्टेटस हमने सेकंड चूज़ कर दिया। विलिंगनेस, वो हाँ चाहती है कि मेरे को जॉब मिले। और अगर अनपेड है हाउस होल्ड, उसकी इनकम कोई नहीं है, तो वो नेक्स्ट करेंगे, तो वो भी किसी क्राइटेरिया में नहीं फॉल हुई। अब तीसरा लेते हैं। सिस्टर है 56, इट्स फीमेल। मिडल। टेक्निकल एजुकेशन नो। इस केस में वो खुद एम्प्लॉय है पर अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में, या टेलरिंग का काम करते ही घर पे कोई शॉप वगैरह नहीं खोली, तो विलिंगनेस नो है। इनकम बिलो 2 लैक्स नेस्ट किया। ये जो सीता अबरोल है वो PEUR एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में आ गई। ये क्या है हम देखेंगे अभी। एज लिमिट नहीं है, सिर्फ ये है कि कोई भी एम्प्लॉय स्टेटस करंटली सेल्फ एम्प्लॉयड इन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में आएगा, उसको हम PEUR में कंसीडर किया जाएगा। हम पीछे देखते हैं कि इसको हमने सेल्फ एम्प्लॉयड 6th जो है वो चूज़ किया था, इसलिए ये इस क्राइटेरिया में आया। तो ये आईडी भी जनरेट हो गई है। नेम ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है, किस ट्यूशन पढ़ाती था, हमने उसका नाम जो होगा उन्हें सोचा होगा वो रख दिया। नाम आ गया। किस टाइप का बिजनेस है, वो एजुकेशन का है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसमें मिनिमम 3 ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी होगा वो सेलेक्ट करके ओके कर देना है। टाइप ऑफ ओनरशिप सिंगल है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन में है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो होगा, ये इस केस में वो सिंगल ट्यूशन पढ़ाती है तो वो सिंगल प्रोप्राइटर आ गया। नेचर ऑफ बिजनेस पर ट्रेडिशनल है, पूरे साल चलता है, सीजनली चलाती है, या कैजुअली चलता है। वो इस केस में वो पूरे साल ट्यूशन पढ़ाती है तो वो ट्रेडिशनल आ गया। लोकेलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, वो देख के इस केस में इनसाइड द होम था वो तो यूज़ कर लिया। एरिया कितना है बिजनेस का, तो वो है 100 to 500 स्क्वायर फीट के अंदर। इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो आपने कितनी लगी थी, तो लेस देन 2 लाख। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने कोई लोन लिया है, अगर नो करेंगे तो ऑप्शन नहीं है कहीं पे।
तो अगर यस करेंगे तो हमें ऑप्शन है कि कितनी अमाउंट की लोन ली थी। हमने 10 लाख 2 लाख से ही हम कम ली थी। तो 18.14 में है, डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, कोई लोन लेने में डिफ़िकल्टी आई है? तो कंपेरेटिव हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए हमें डिफ़िकल्टी ये आई है। तो 18.15 में हम पूछेंगे फ्रॉम वेयर डज द एंटरप्राइज सोर्स इट्स रॉ मटेरियल प्रोक्योर गुड, कहाँ से जो गुड्स प्रोक्योर किए हैं, उन्हें खरीदे हैं। तो इस केस में उन्होंने सेल्फ सोर्स से ही कर दिया या लोकेलिटी से या रीजनली जो एरिया है वहाँ पे जो भी चूज़ है वो चूज़ करता है। लोकेलिटी से हमने चूज़ कर दिया उनसे पूछ के। व्हाट आर द प्राइमरी चैलेंजेस फेस इन दी सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम ट्रांसपोर्टेशन जो भी उनको लगता है उनसे जल्दी जल्दी पूछ के हम वो फिल कर लेंगे। डू यू पोसेस स्किल रेलिवेंट टू इट्स बिजनेस, क्या आपके पास स्किल रेलिवेंट है कोई बिजनेस करने के लिए? अगर है तो यस, अगर नो तो नो। यस करने के बाद हमारे पास कितने हमने बिजनेस जो आपका है उसमें एंगेज किए हैं। इस केस में हमने कोई भी एंगेज नहीं किया, सिंगल ने ज़ीरो, क्योंकि ये अकेले ही पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमने नो कर दिया। नॉन लोकल और लोकल में 0 0। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है? ये प्रॉफिटेबल चल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट है, लॉस, इस केस में प्रॉफिटेबल है। व्हाट इज़ द करंट मार्केट रीच ऑफ योर एंटरप्राइजेस, लोकेलिटी ही हम लोकल ही विद इन द डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, हम लोकल कर रहे हैं। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम टेकन फॉर सेल इन योर बिजनेस, लेस। डू यू एक्सपीरियंस ए लीन पीरियड इन द सेल, सो सेल, यस अगर है तो कितना है? 3 to 4 मंथ भी हो सकता है। आर यू इंटरेस्टेड इन शिफ्टिंग टू द फॉर्मल सेटअप, क्या आप अनरजिस्टर्ड थे, कोई फॉर्मल सेटअप करना चाहते हैं? यस। तो आर यू अवेयर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, अगर है या नहीं ये पूछेंगे। जो अगर है तो ऑप्शन पूछा जाएगा आगे फर्दर। हैव यू यूज एनी गवर्नमेंट स्कीम फॉर द योर बिजनेस, इस केस में यस करेंगे, देखेंगे रेगुलेंट क्या आता है। नो तो ऑप्शन नहीं खुलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन और खुल गया। विच स्कीम डू यू हैव यूज्ड, वो आपको पूछा जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, यहाँ पे आप पूछ के कर सकते हो कि आप कौन सी सिलेक्ट करनी है। इसमें हमने ये वाली चूज़ कर ली। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये आप पूछ के फिल करके। अगला है व्हाट वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ अ युवा फॉर अपग्रेडिंग द बिजनेस स्केल, अगर आपको बेनिफिट मिला जाए आप यूज़ करोगे? हम यस करेंगे। तो व्हाट चैलेंजेस आर यू एक्सपेक्टेड इन अप स्केलिंग द बिजनेस, हम जो भी चैलेंजेस आपको लगता है तो वो हम सेलेक्ट करके हाई कंपटीशन में सेलेक्ट कर देंगे। व्हाट असिस्टेंस आर यू लुकिंग फॉर अप स्केलिंग द बिजनेस, क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट्स हमें चाहिए। द टाइप ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ बिजनेस, हमें किस टाइप की स्किल्स चाहिए? टेक्निकली रेलिवेंट टेक्निकल स्किल चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ टू बी कवर्ड अंडर स्किल अपग्रेडेशन, हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें हम चूज़ करके डाल देंगे। द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट स्कीम, कितना अमाउंट चाहती है वो? 2 to 5 लाख चाहती है। आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ योर लोकेलिटी दैट सर्व एज ए रोल मॉडल, यस और नो। यस करेंगे, नाम पूछेंगे तो हम एंटरप्रेन्योर का नाम डालेंगे, किस में है सेक्टर में, एजुकेशन। और इस जो अनरजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर है जिसका सीता बरोल का फ़ोन नंबर
डिटेल से इनको अगर कोई स्कीम लॉन्च होती है इनसे कनेक्ट करके इनको बेनिफिट दिया जाएगा। ये जो कैटेगरी है सीता वो PEUR में कंसीडर किया गया है। आगे हम एक और पर्सन ऐड करेंगे, मानिक अब्रोल, मैरिड चिल्ड्रन, एज। अब हम जो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे या PEE या PEU, पहले हम PEE में क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसमें था एज 18 से 39, स्टेटस मेल, नो, एजुकेशन सेकेंडरी, टेक्निकली कोई नहीं किया, एम्प्लॉय स्टेटस हम इसको कंसीडर करते हैं रेगुलर वेज, वर्क एज ए रेगुलर सैलरी वेज एम्प्लॉय इन प्राइवेट सेक्टर, किसी शॉप में काम करते हैं तो वो जॉब चेंज करना चाहता है, यस। एनुअल इनकम 2 लाख से कम है। अगर हम इसको नो करते हैं, जैसे नो करते हैं तो वो PEE क्राइटेरिया में आ गया है। अगर हम इसको वेदर परसुइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर में यस करते हैं, ये आउट हो गया इस क्राइटेरिया से। यह मेन क्राइटेरिया है कि ये जो PEE के लिए है वो एज 18 से 39 है, एजुकेशन जो सेकेंडरी तो हायर होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए चेंज जॉब करने के लिए, यस। या वो वेज एज ए हेल्पर इन हाउस होल्ड एम्प्लॉयड सेकेंड वाला हो, या वर्क एज ए रेगुलर सैलरी वेज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर, या कैजुअल लेबर हो। इन 3 कैटेगरी में कोई भी अगर वो होता है, विलिंगनेस होनी चाहिए, यस। और जो हायर एजुकेशन है फॉर नेक्स्ट ईयर वो नो होना चाहिए। ये क्राइटेरिया को फिल करता है PEE में। फिर आगे हम इसका फॉर्म फिल करेंगे किस सेक्टर में उसके पास वो स्किल है, ताकि उसको हम बेटर स्किल उसको अच्छी जॉब दे पाएँ उसी सेक्टर में। लेट्स पर वो शॉप में काम करता है पर वो इलेक्ट्रिकल सिटी मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग में काम बेहतर कर सकता है या कर रहा है, उसके पास टेक्निकली वो नॉलेज है, वो टेक्निकली कर सकता है, तो उसने बता दिया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी में जो भी रिलेटेड काम है वो कर सकता हूँ, जैसे एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग में कर सकता हूँ या कुछ भी। आगे है, आर यू अवेयर गवर्नमेंट इन फोकसिंग द क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। आपको पता है कि गवर्नमेंट फोकसिंग कर रहा है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। अगर यस और नो, इस केस में यस करते हैं, अगर नो करेंगे तो कोई ऑप्शन का नहीं फ़र्क पड़ रहा। 17.5 है, इफ़ यू आर गिविंग ए अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर व्हाट विल बी योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टार्टअप करने के लिए तो आपका कौन सा सेक्टर पे इंटरेस्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में या कोई भी रैंडम वो जो बोलना चाहेगा उसके पूछ के सिलेक्ट किया जाएगा। अब टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है उसमें, वो इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशन सप्लाई प्रोडक्शन में करना चाहता है, हीटर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें देख के उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें मिनिमम 3 दिया जाएगा। स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग फॉर, कितने स्केल वो देख रहा है कि कितने लाख का वो बिजनेस चाहता है हो, तो लेट्स पर 10 to 20 लाख का वो बिजनेस स्केल चाहता है। आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन द गवर्नमेंट, हाँ जानता है। नेम ऑफ स्कीम कोई भी अगर पता है, अगर नो करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। लेट्स पर हमें नहीं पता। डू यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा, युवा का इन फ्यूचर में हेल्प चाहिए उनको, तो यस करके। व्हाट असिस्टेंस आर यू लुकिंग फॉर द बिजनेस, किस टाइप की आपको चाहिए, लोन की फंडिंग के लिए चाहिए,
एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग वर्कशॉप चाहिए हमें। व्हाट ऑफ ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन चाहिए आपको, तो किस टाइप की चाहिए, तो उसी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप की चाहिए। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी चाहिए आपको, 10 to 20 लाख, नहीं 5 to 10, 100% तो कोई भी नहीं देगा हेल्प करने के लिए। विच व्हाट चैलेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग, आप मार्केट कर सकते हो या फाइनेंशियली कर सकते हो, जो भी मिनिमम 3 चूज सेलेक्ट करना होगा। आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी, अगर है तो यस, नाम डिटेल भर के फ़ोन नंबर रखना है, अगर नहीं है तो नो करके तब भी उस बंदे का फ़ोन नंबर आपने फिल करना है। सेव कर दिया। अब जो ये पसंद आया है मानिक, वो PEE कैटेगरी में फॉल किया है। अब हम करेंगे PEU कैटेगरी में, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। वो उसमें क्या है, उस क्राइटेरिया में क्या है, एज 18 to 39, फीमेल, स्टेटस नो, एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन सेकेंडरी से ऊपर चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। एम्प्लॉय स्टेटस, इस केस में जो है वो अनएम्प्लॉयड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड है और सीकिंग फॉर जॉब है, जॉब को ढूंढ रही है, नॉट वर्किंग बट सीकिंग। और यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो नो करके नेक्स्ट करते हैं, तो ये क्राइटेरिया PEU में आ गया, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड में। इस केस में भी वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप की टेक्निकली आपको स्किल आती है। नो स्किल, स्किल ही नहीं है उसके पास। आर यू अवेयर द गवर्नमेंट फोकसिंग क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ, नहीं पता। किस टाइप की आपको, इफ़ यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्टार्टअप है, विच सेक्टर, अब किस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हैं, किस टाइप की आपको जॉब चाहिए, या एजुकेशन के लिए, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वो पूछेंगे तो आपने जो भी सिलेक्ट करोगे, जो बोलेंगे वो सिलेक्ट करके आगे। स्केल ऑफ बिजनेस कितना चाहिए, 2 to 5 लाख। अवेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में पता है, नहीं पता। आपको युवा के लिए चाहिए, यस। तो किस टाइप की आपको असिस्टेंस चाहिए, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लोन चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, मार्केटिंग एसेस चाहिए, ट्रेनिंग किस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कर लेते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस टाइप का इसको एजुकेशन देनी है, ताकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए स्किल डेवलपमेंट हो और आगे बंदों को सिखा पाएगी कैसे वो काम करना है। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी चाहिए आपको, 2 to 5 लाख। क्या चैनल से आ रही है, चैलेंज सेलेक्ट करने के बाद आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी, है या नहीं है तो नाम लिख देना है। बिजनेस सेक्टर किस में है, उस जो भी माधवी है उसका फ़ोन नंबर लेना है और सेव कर देना है।
इस क्राइटेरिया में माधवी PEU में आ गया। ऐड करना है रेस्ट 6th मेंबर का नाम। ये जो है ग्रैंड चाइल्ड है हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से। लेट्स सपोज उसकी 7th मंथ का है, तो इसलिए मंथ का प्रोविज़न रखा हुआ है कि कितने महीने में बच्चे के लिए। मेल, नो, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे 6 मेंबर्स आ गए हैं। 6 मेंबर्स के बाद जो भी जनरल ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आप लिख के लेट लॉन्ग, लोकेशन हमारी ऑन होनी चाहिए फ़ोन पे। मार्क करने के बाद कैप्चर इमेज, जो ये इमेज जो आप चूज़ करोगे घर के पास, जो आप नंबरिंग करोगे अलॉन्ग विद हेड ऑफ द फैमिली के साथ फ़ोटो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करने आए ग्राउंड में तो वो इजीली इसको आइडेंटिफाई हो गए। प्रीव्यू कर सकते हो, सेव एज ड्राफ्ट या सबमिट। अब ये ऐप में ये डमी डेटा ही है तो हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, हम प्रीव्यू करके देखेंगे। इस ढंग से ये हमारा डेटा फिल हो चुका है, जिसमें हमारा सारा का सारा डिटेल बता रही है किस किस क्राइटेरिया में कौन पर्सन आए हैं। तो इसको प्रीव्यू करके सेव करके आगे हम इसको सबमिट कर देंगे। थैंक यू।